नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में अभ्यर्थियों। जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थियों फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। जिस विद्यार्थी ने अभ्यर्थियों राजस्थान जीके कंप्लीट कर लिया, इसका वेटेज सब सब्जेक्टों से अधिक वेटेज है। राजस्थान जीके को अभ्यर्थियों अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसका वेटेज आपके पेपर में इतना है कि आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया, वो विद्यार्थी 100% अभ्यर्थियों 100% ये चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम निकाल के आएगा। याद रखना। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों पहले क्वेश्चन की, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, जो आपका नृत्यों से संबंधित टॉपिक है अभ्यर्थियों। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो युगल नृत्य अभ्यर्थियों आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा युगल नृत्य, चरी नृत्य, गीदड़ नृत्य, संक्रिया नृत्य, यह अभ्यर्थियों आपके मंडल नृत्य। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि जो आपका संक्रिया नृत्य अभ्यर्थियों वो एक युगल नृत्य माना गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राव जैतसिरो छंद के रचयिता कौन है अभ्यर्थियों। याद रखना, आपकी जो रचना है अभ्यर्थियों वहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। तो राव जैतसिरो छंद के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन हो जाते हैं बिट्ठू सुजा, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैनसी या आपके चंद्रवरदाई। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि अभ्यर्थियों जो आपका बिट्ठू सुजा है इसके द्वारा जो राव जैतसिरो छंद है इसकी रचना की गई थी। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। इस क्वेश्चन के बारे में अभ्यर्थियों हम 3-4 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे एग्जामों में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन घुमा फिरा कर इसको पूछा जाता है। याद रखना कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा उदयभान या राजा मानसिंह। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर स्थित अभ्यर्थियों, यह जयपुर में स्थित अभ्यर्थियों। याद रखना, जयपुर में बना हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों कितनी मंजिला इमारत है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभ्यर्थियों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और जयपुर में स्थित है, लेकिन अभ्यर्थियों ये 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिलों की इमारतों के नाम आपके याद होने चाहिए अभ्यर्थियों। आपसे पूछ लिया कि दूसरी मंजिल का क्या नाम है, इस तरह से अभ्यर्थियों आपको बता के आना है। ऑप्शन अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजपूत पेंटिंग शीर्ष से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी अभ्यर्थियों। पुस्तकों से 100% अभ्यर्थियों आपके क्वेश्चन आने वाला एग्जाम है। तो 2-3 क्वेश्चन हर क्लास में ऐड किए हैं, ताकि अभ्यर्थियों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो इस ऑप्शन हो जाते हैं अभ्यर्थियों जयसिंह, अभ्यर्थियों जयसिंह, राय कृष्णदास। और अभ्यर्थियों इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात की तो इसमें आपका राइट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि आनंद कुमार स्वामी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 4 अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, क्योंकि यह क्वेश्चन राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में देखा जाता है। और अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितनी ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था, यानी कि अभ्यर्थियों तब राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, ये आपसे पूछ लिया है। ऑप्शन हो जाते हैं 5, 7, 6 या अभ्यर्थियों आपके 8। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों, यानी कि तब राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली
चंपारसिका शैली से मिलती जुलती अभ्यर्थियों ये आपसे पूछ लिया है। जो चंपारसिका शैली अभ्यर्थियों इससे मिलती जुलती शैली आपको बतानी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि मेवाड़ शैली और चंपारसिका शैली अभ्यर्थियों ये दोनों मिलती जुलती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कोलू गांव का दोस्तों कोलू गांव का किस लोक देवता से संबंध रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना कि कोलू गांव का संबंध किस लोक देवता से रहा है। ऑप्शन हो जाते हैं तल्लीनाथ, पापू जी, देवनारायण जी या अभ्यर्थियों आपके रामदेव जी। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो पापू जी अभ्यर्थियों इनका संबंध कोलू गांव से रहा है। इनका जन्म और इनकी पूजा अभ्यर्थियों कोलू गांव में की जाती है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर। लोक देवी देवताओं से अभ्यर्थियों आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% आने वाले, याद रखना हर टॉपिक से आपको इस क्लास में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थानी साहित्य में पौंरा क्या है अभ्यर्थियों। पौंरा आपको बताना कि राजस्थानी जो शब्द हैं अभ्यर्थियों, राजस्थानी शब्दावलियों से अभ्यर्थियों आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो पौंरा क्या है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो बहादुरों की विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली जो रचना होती है अभ्यर्थियों उसको हम क्या कहते हैं, पौरा कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। तो किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, हर एग्जाम में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं अभ्यर्थियों, ऑप्शन बूंदी, जयपुर, जोधपुर ये अभ्यर्थियों आपके जयपुर। तो ब्लू पोट्री को अभ्यर्थियों संरक्षण दिया था, ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जयपुर के द्वारा ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया गया। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। तो जो सीकरी आंदोलन है अभ्यर्थियों, जो सीकर आंदोलन है इसका जो उल्लेखनीय महिला है वो आपसे पूछे। ये डीपली क्वेश्चन होते हैं अभ्यर्थियों जो मेरिट को 90% से ऊपर ले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी इस क्लास में सेलेक्ट किए, तो याद रखना ऑप्शन हो जाते हैं आपके। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो सीकर आंदोलन की जो उल्लेखनीय महिला नेता है वो अभ्यर्थियों किशोरी देवी को माना गया है। बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। प्रजामंडल अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी, कृष्ण दत्त पालीवाल या अभ्यर्थियों मास्टर आद्येंद्र नाथ। तो धौलपुर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे अभ्यर्थियों वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि कृष्ण दत्त पालीवाल अभ्यर्थियों जो धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष माने गए हैं। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। एक तो ये ऊपर से अभ्यर्थियों स्वतंत्रता सेनानी और किस जिले से अभ्यर्थियों इनका संबंध रहा है हीरालाल शास्त्री का अभ्यर्थियों, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या अभ्यर्थियों आपके कोटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, मैं फिर बोल रहा हूँ। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना कि जयपुर से जो हीरालाल शास्त्री है इनका संबंध रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है अभ्यर्थियों। आपको बताना है कि एकी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या अभ्यर्थियों दुधवा खारा किसान आंदोलन। तो राजस्थान का जो प्रथम किसान आंदोलन है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये अभ्यर्थियों राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना गया है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बीकानेर के शासक रायसिंह का शासनकाल क्या रहा है अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना।
तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन सी यानी कि 1574 से 1612 जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, इनका शासन रहा है 1574 से 1612 ईस्वी तक। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों स्टार लगा लेना, क्योंकि राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन सन से अभ्यर्थियों 100% पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर सन को भूल जाते हैं। सन याद रखना अभ्यर्थियों, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मिर्जाई, दुतई और डगला, मिर्जाई, दुतई और डगला ये किसके प्रकार अभ्यर्थियों? 3 आपको नाम दिए हुए हैं, 3 शब्द दिए हुए हैं, ये किसके प्रकार हैं? पगड़ी के, लहरिया के, अंगरखी के या अभ्यर्थियों धोती के? करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि मिर्जाई, दुतई और डगला ये एक अभ्यर्थियों किसके प्रकार है? अंगरखी के। ये अभ्यर्थियों व्यक्तियों के द्वारा पहने जाते थे। अंगरखी एक वस्त्र अभ्यर्थियों जिनके प्रकार हैं मिर्जाई, दुतई और डगला। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि माही नदी का किनारा क्या कहलाता है अभ्यर्थियों? तो माही नदी का किनारा आपको बताना है छप्पन, देवल, कांठल या अभ्यर्थियों थली। तो जो माही नदी का जो किनारा है अभ्यर्थियों ये कांठल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है अभ्यर्थियों? याद रखना है और नहीं में आपको फ़र्क देखना है पेपर करते समय अभ्यर्थियों। बच्चों के 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाते हैं कि है और नहीं में अभ्यर्थियों पहचानते नहीं और जल्दी से टिक कर देते हैं। याद रखना हेमावास बांध पाली में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है अभ्यर्थियों। और गैप सागर तालाब डूंगरपुर में स्थित है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और कडाना बांसवाड़ा में स्थित है, ये भी अभ्यर्थियों करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तालाब ऐसाही ये अभ्यर्थियों आपका भरतपुर में स्थित नहीं है। तीनों को याद रखना अभ्यर्थियों। हेमावास आपके जो पाली में पड़ता है ये भी याद रखना, हेमावास पाली में, गैप सागर डूंगरपुर और जो कडाना का बांध है वो अभ्यर्थियों आपके बांसवाड़ा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अभ्यर्थियों दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दोनों शब्द याद रखना, दजिया और चिमाता अभ्यर्थियों ये राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है अभ्यर्थियों? मीणा, भील, गरासिया या अभ्यर्थियों सहरिया? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों इसमें आपका भील ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? सन आपको बतानी है अभ्यर्थियों कि राजस्थान में जो अजमेर है उसका अभ्यर्थियों छठा संभाग कब बनाया गया था उसको? तो ऑप्शन सी अभ्यर्थियों 1987 में अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा पशु और नस्ल सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी अभ्यर्थियों आपसे जो नहीं है वो पूछा है। याद रखना अभ्यर्थियों सांचौरी एक गाय की नस्ल है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मेहसाणा अभ्यर्थियों भैंस की नस्ल है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और अभ्यर्थियों सोनाड़ी जो भेड़ की नस्ल नहीं है ये गलत ऑप्शन हो जाता है अभ्यर्थियों। और खेरी एक बकरी की नस्ल है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तीनों को याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों सारे। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने इस क्लास में कवर किए हैं, तो 20 में से बताना कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तैयारी को जांचना अभ्यर्थी इंपॉर्टेंट होता है। और एक कमेंट कर देना कि आप क्लास को कहां से देख रहे हो अभ्यर्थी। तो इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक कमेंट मांग रहे हैं कि आप क्लास कहां से देख रहे हो, छाप देना कमेंट में। मिलते हैं अभ्यर्थी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।